Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Today we are going to study the third part of our topic reported speech. In this we are going to study some more rules about direct and indirect speech. We saw that shall is changed into should and will is changed into would while we are changing this to indirect speech if the reporting verb is in past tense. अगर reporting verb past tense में है तो reported speech में आने वाले shall को should में और will को would में change कर देते हैं. नेक्स्ट नियम हम देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ रहा है, कुड आ रहा है, तो हम कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं. कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं. लेकिन हम मस्ट को, OUGST ऑट को, कुड को, वुड को, माइट को, हैड बेटर को और यूज्ड टू को चेंज नहीं करते हैं. किसको चेंज करते हैं? कैन को कुड में कर सकते हैं, मे को माइट में कर सकते हैं, लेकिन मस्ट को, ऑट को, कुड को, वुड, माइट, हैड बेटर और यूज्ड टू को चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर. तो ये इनडायरेक्ट में जब अपन इसको बनाएंगे तो आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर. तो ये कैन कुड में यहाँ चेंज हो गया है. फिर अपन मे का एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्ट का आपको मैं बताती हूँ. ही सेड द बॉय मे गो. तो आप देख रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस है, तो अंदर जो मे है फिर वो माइट हो जाएगा. कैसे होएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट द बॉय माइट गो. डायरेक्ट स्पीच में अब तीसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे. क्या देखेंगे? द टीचर सेड राम मस्ट बी अवार्डेड. अब चूंकि मस्ट चेंज नहीं होता तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा. इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड. नेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल बताती हूँ शुड का, डायरेक्ट स्पीच का. ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर. इनडायरेक्ट में क्या रहेगा? He told me that Ram should have tried harder. वैसा का वैसा ही रह जाएगा क्योंकि should भी चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं. आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली. आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली. इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? आई सेड दैट माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली. हम उसको कहेंगे कि बिल्कुल चेंज नहीं करना है और यूज टू का यूज टू ही रखना है. इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल हैड बेटर का. हैड बेटर का अर्थ होता है कि अच्छा होता यदि या अच्छा होगा यदि. तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका एग्जाम्पल देखिए. डायरेक्ट स्पीच में देखिए, माई फादर सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर टू गो टू बेड अर्ली. माई फादर सेड The children had better to go to bed early. Indirect में क्या कहेंगे? My father said that the children had better to go to bed early. तो had better वैसा का वैसा ही रहा. फिर डायरेक्ट स्पीच का आप एक और एग्जाम्पल देखिए. अभी अपन ने ought को नहीं लिया था, ought भी चेंज नहीं होगा. मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ. The police officer said everyone ought to obey the rules of the road. The police officer said everyone ought to obey the rules of the road. Indirect में क्या होगा? The police officer said that everyone ought to obey the rules of the road. तो ये अपने टेंस संबंधित कुछ नियम थे जो कि अपन असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पे काम पे लेते हैं.
Now we will see how to change questions or interrogative sentences into indirect speech. हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. Move towards first example. The teacher said to Sohan, "Where do you live?" Indirect speech version. The teacher asked Sohan where he lived. हम यहाँ देखते हैं कि जो अपना क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज हुआ है. तो जैसे अपन ने पहले नियम देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ हम देखते हैं कि लिव प्रेजेंट टेंस है और वो पास्ट इंडेफिनिट में लिव्ड में चेंज हो गया है. अब चूँकि डू प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेशन करता है इसलिए डू हट गया है और पास्ट टेंस करने में उसको अपन ने लिव्ड कर दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. प्रवीण सेड टू सुनील, वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन टुडे. So when we say this in indirect speech, what do we say? Praveen asked Sunil, where had his brother gone that day? तो पहले की ही रूल्स के अकॉर्डिंग योर हिज में चेंज हो जाता है, हैज़ हैड में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया है. क्वेश्चन मार्क हट गया है, इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं. इस तरह से ये चेंज हुआ है आपका सेंटेंस. इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है. आप देखिए कि जो कनेक्टिव्स हैं जिसको अपन दैट लगाकर जोड़ते हैं सेंटेंस को जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो क्वेश्चन में वो दैट नहीं आता बल्कि वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे वेयर है, व्हाट है, इस तरह से. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. टॉम सेड टू मीता, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. इंडायरेक्ट स्पीच. टॉम आस्क्ड मीता इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. यहाँ पर अपन देख रहे हैं हम लोग कि हैव हैड में चेंज हो गया है और जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है क्वेश्चन शुरू करने के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जैसे इज़ है, एम है, आर है, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, मे, माइट, कैन. ये जो सारे वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप कहते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि उनमें से एक हैव का प्रयोग किया गया है. तो चूँकि हैव से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, या तो इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स इफ़ का प्रयोग करते हैं. तो हमने उस दैट की जगह इफ़ का प्रयोग किया है, जबकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं. या हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ रहे हैं. फर्स्ट वी विल सी हाउ इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. हम देखेंगे कि किस तरह से आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, दुआ या आशीर्वाद देने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदले जाते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वी विल लर्न दिस थ्रू एग्जांपल्स. कुछ उदाहरण से सीखेंगे हम. विलियम सेड टू टॉम, शट द डोर. विलियम ऑर्डर टॉम टू शट द डोर. विलियम ने टॉम से कहा दरवाज़ा बंद करने के लिए. तो अपन इसको किस तरह से चेंज करेंगे? विलियम
said to Tom, because this is an order. आज्ञार्थक है, इम्परेटिव है, इसलिए यहाँ पर ordered आ जाएगा और to shut the door आ जाएगा, to इन्फिनिटिव लग जाएगा साथ में। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए आप। Johnny said to the players, do not shut the door. Johnny forbade the players to shut the door. हम इसको ordered not to shut the door भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था ordered Tom to shut the door, और इसको हम ordered not to shut the door भी लिख सकते हैं। और Johnny forbade means मना किया, इनकार किया, द प्लेयर्स टू शट द डोर बंद करने से। तो इस तरह से दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एंजेला सेड टू क्रिस्टी, प्लीज़ गिव मी योर पेन फॉर अ वाइल। एंजेला रिक्वेस्टेड क्रिस्टी टू लेंड हर पेन फॉर अ वाइल। सो हेयर वी सी देयर इज़ अ रिक्वेस्ट इन दिस सेंटेंस। इसमें कोई रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि मुझे अपना पेन थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। तो इसमें रिक्वेस्ट वर्ड आया है सेड की जगह पर और टू इन्फिनिटिव लगा है। अ सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट सजेस्ट और प्रपोजेस समथिंग और एक्सप्रेसेस ए डिज़ायर और ऑर्डर समथिंग। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज रिप्लेस्ड विद सजेस्टेड टू, proposed to, and the conjunction word that is used to connect both the parts of the sentence. We remove let and use should instead. Should is used after the pronoun noun of the reported speech. Usually sentences of suggestion or proposal begin with let us. We can change the pronoun from us to we. जिस सेंटेंस में लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ सजेशन करते हैं या कोई प्रस्ताव रखते हैं या कोई इच्छा प्रदर्शित करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड टू, उसको रिप्लेस कर देते हैं हम सजेस्टेड टू से, प्रपोज टू से, और साथ में कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तब हम दैट नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम लेट वाले सेंटेंसेस में देख रहे हैं अभी अपन फ़िलहाल, तो दैट लगाते हैं और उन दोनों पार्ट्स को सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। हम लेट को हटा देते हैं और उस लेट को हटा करके शुड का प्रयोग कर लेते हैं। शुड जो है वो प्रोनाउन और नाउन के बाद में आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जनरली लेटस से शुरू होते हैं सेंटेंसेस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टॉम सेड टू जॉन, लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब इसमें एक प्रस्ताव है, एक सुझाव है, एडवाइस है, सजेशन है। तो हम कौन सा वर्ब यूज़ कर लेंगे सेड की जगह? जैसा कि पहले ऊपर रूल्स में मैंने बताया, सेड की जगह हम सजेस्टेड यूज़ कर लेंगे और लेट को हटा देंगे। लेट को हटा करके हमने शुड का प्रयोग किया और शुड का प्रयोग हमने प्रोनाउन दे के बाद यूज़ किया है। तो क्या सेंटेंस बना? टॉम सजेस्टेड जॉन दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। इस तरह से सजेशन वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस हम चेंज करते हैं। फिर लेट अस गो फॉर दिस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वेयर अ विश इज़ मेड। कोई विश, आई विश या यू, इस तरह से कोई विश किसी के लिए की जाती है, कोई दुआ या इच्छा की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। जॉन सेड टू हर, मे गॉड ब्लेस यू। जॉन कहते हैं उससे कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करे। सो हाउ विल वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच?
John prayed that God might bless her. Earlier we had seen that may is changed into might. जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो मे माइट में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ मे है और वो माइट में चेंज हो जाता है. और जो सेड है वो एक अकॉर्डिंगली वर्ब जैसे पहले सजेस्टेड था उसी तरह से प्रेड मतलब प्रार्थना की, विश की कि गॉड माइट ब्लेस हर. प्रेड वर्ड यहाँ पर हमने वर्ब के रूप में यूज़ किया है और दैट से दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है. फिर हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो रोनिका सेड अलास आई एम रूइंड. ये सेंटेंस है. अलास कोई दुख जैसे भावना को व्यक्त करता है. ग्रीफ, सम सॉरो, कोई नुकसान. रोनिका एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं हम. एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. रोनिका exclaimed with grief that she was ruined. Christina said, "How fine the day is." Christina exclaimed that the day was very fine. How को हमने हटा दिया है और वो जो exclamation था उसको हमने statement में बदल दिया है that the day was very fine. Next example, the team leader said, "Hurrah, we have won the quiz." Hurrah is expressed while somebody is expressing joy. जो कोई खुशी व्यक्त करता है तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है हुरा. तो इसको देख करके हम कौन सा वर्ब या वर्ड यूज़ करेंगे. जॉय वर्ड यूज़ कर लेंगे और एक्सक्लेम्ड लगा देंगे. द टीम लीडर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द क्विज. सो वी कन्वर्ट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स हिडन इन देयर सेंटेंसेस और वर्ड्स. जो भी फीलिंग्स होती है चाहे वो सुझाव हो या प्रस्ताव हो या खुशी हो या दुख हो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर वर्ब यूज़ करते हैं और सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्सक्लेमेशन में. While changing into indirect narration, some words about time and distance are changed. For example, this is changed into that. These is changed into those. अर्थात हम जब इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो कुछ शब्द जो कि समय और दूरी को बताते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अधिकतर शब्द जो कि क्लोजनेस या नियरनेस को बताते हैं, समीपता को बतलाते हैं, वो डिस्टेंस अथवा दूरी में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा. नाउ देन, नाउ किस में, देन में. टुडे दैट डे में. Yesterday is converted into the previous day. Tonight, that night. Ago is changed into before. Tomorrow is converted into the following day or the next day. The last night, the night before or the previous night. Last night किस में चेंज हो जाएगा, the night before में या the previous night में. 10 100 में चेंज हो जाएगा. So we change these small words accordingly the situation. इस तरह से हम इन शब्दों को परिवर्तित करके इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त करते हैं. Thanks for watching the video. We will be meeting soon for the next one.